वहीं लोकसभा चुनाव के करीब आते ही राज्यों की राजनीति में काफी बदलाव देखा जा रहा है। हरियाणा में तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही सीएम का चेहरा बदल दिया और मनोहर लाल खट्टर की जगह उस दिग्गज को कमान सौंप दी जिनके नाम ने सभी को चौंका दिया। जी हां, बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को हरियाणा की कमान दी। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने ये फैसला क्यों लिया, क्या पार्टी का प्लान है और कैसे हरियाणा के जरिए यूपी को साध रही है बीजेपी। चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं। कहते हैं कि राजनीति में कब क्या बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब हरियाणा में एकदम से सरकार गिर जाएगी, दोस्ती में दरार पड़ जाएगी, गठबंधन टूट जाएगा, यहाँ तक कि चंद घंटों में सीएम का चेहरा ही बदल जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन सियासत आम जनता की सोच से काफी ऊपर है। तभी तो बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया। लेकिन ये फैसला चंद घंटों में नहीं हुआ, बल्कि 1 साल पहले से ही खट्टर की विदाई तय हो गई थी। खट्टर ने खुद कहा कि मैंने 1 साल पहले ही पार्टी नेतृत्व से आग्रह किया था कि मैंने प्रदेश में 8 साल तक मुख्यमंत्री रहते हुए सेवा दी है, अब किसी अन्य नेता को इसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि सीएम बदलने के पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी ने चेहरा बदलने वाली पॉलिटिक्स के जरिए एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। एक निशाना सत्ता विरोधी हवा को कंट्रोल करना और दूसरा निशाना दुष्यंत चौटाला को अकेले मैदान में छोड़कर कांग्रेस के जाट वोट का हिस्सा अकेले पाने से रोकना। दरअसल हरियाणा में 25% जाट वोट है, जो बीजेपी और दुष्यंत चौटाला के एक साथ लड़ने पर कांग्रेस के पास ज्यादा जाता। लेकिन अब दुष्यंत चौटाला भी अलग से मैदान में होंगे तो जाट वोट के बीच बंटवारा होगा। अब बीजेपी ने हरियाणा में तो वोट बैंक को साधने के लिए दुष्यंत चौटाला से अपनी राहें अलग कर ली। वहीं कहा जा रहा है कि ओबीसी सीएम बनाकर पार्टी ने हरियाणा के साथ साथ यूपी को भी साधा है। दरअसल नए सीएम नायब सिंह सैनी पिछड़ी जाति से आते हैं। उत्तर भारत में पिछड़ी जातियों का काफी दबदबा है और बीजेपी ने हरियाणा में ओबीसी सीएम बनाकर कहीं न कहीं उत्तर भारत में ओबीसी वोटर को साधने की कोशिश की है। इसी के साथ ही इसका असर उत्तर प्रदेश पर भी पड़ सकता है। आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तर प्रदेश में 52% ओबीसी वोटर है। यादव और गैर यादव में ओबीसी वोटर बटे हैं। यूपी में 11% यादव वोटर है, जबकि गैर यादव 42% है। ओबीसी में यादव जाति के बाद सबसे ज्यादा कुर्मी वोटर है। इसी संख्या को देखते हुए अब बीजेपी ओबीसी वोट बैंक को लुभाने में जुटी है। हरियाणा में ओबीसी सीएम बनाना इसी ओर इशारा करता है। अब देखना होगा कि बीजेपी के इस तीर से क्या विपक्ष घायल होता है या नहीं, और चेहरा बदलने की इस पॉलिटिक्स से बीजेपी को कितना फायदा होता है।